आज हम करेंगे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन और हम फाइंड आउट करेंगे वो गलतियां जो अक्सर बच्चे एग्जाम में करते ही करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए और सारे नंबर गंवा देते हैं। इसका परफेक्ट तरीका क्या है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कैसे हमें लाइन मारना सीखना है, कैसे हमें आंसर देना है स्पेसिफिकली अपने टाइम को बचाते हुए और पूरे नंबर ग्रैब करने के लिए इस केस स्टडी में मैं सॉल्व करने वाला। शुरू करते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। स्वाति is the marketing manager at a software company. She is responsible for developing and implementing marketing strategies. हद तेरे की, सबसे गंदा तरीका यही है। आप लोग भी मेरे साथ केस स्टडी पढ़ रहे थे। सबसे गलत तरीका यही है माय डियर, केस स्टडी पढ़ने का। क्यों? आप क्या करते हो? सबसे पहले स्टार्ट करते हो केस स्टडी शुरू से, जो कि सबसे इम्परफेक्ट वे है। आपको करना क्या है बेटा, देखो अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग दिस केस स्टडी। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन, नॉट द सिनारियो। समझ गए मेरी बात? सिचुएशन बाद में पढ़ोगे, पहले क्या पढ़ोगे? क्वेश्चन। विच लेवल इज शी वर्किंग एट, यानी स्वाति कौन से लेवल पर काम कर रही है। यानी कि अब हमें ध्यान देना है कि वो कॉर्पोरेट लेवल पर है, बिजनेस लेवल पर है या फंक्शनल लेवल पर है। ये अब हमें पूरा एसएम में घूमने की जरूरत नहीं है। जब हम नॉर्मल केस स्टडी पढ़ते हैं तो दिमाग में पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट घूम रहा होता है, पूरा कोर्स, सारे चैप्टर्स। गलत वे। आपको क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि जो केस स्टडी है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है माय डियर, वो कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आपने पहला पॉइंट गलत ढूंढ लिया, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन लेवल में से अगर आपने गलत आंसर चूज कर लिया, तो आप उसका जो रोल डिफाइन करके आओगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करके आओगे, वो भी गलत हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आप जाएंगे केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी को बड़े नॉर्मल तरीके से पढ़ना है और उसमें से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। मैं आपको चांस देता हूं, आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके रखिएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कीवर्ड्स कि देखो कौन कौन से कीवर्ड से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। स्वाति इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ए सॉफ्टवेयर कंपनी। शी इज responsible फॉर डेवलपिंग एंड implementing marketing strategies for the company's products. Swati leads a team of marketing professionals, works closely with the product development and sales teams to ensure that the company's products are effectively promoted in the market. She also analyzes market trends and customer feedback to refine the marketing strategies. अब देखिए, आपने इसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया? नहीं किया। मैं आपको लाइन मारना सिखाता हूं, देखिए। स्वाति इज द मार्केटिंग मैनेजर, तो पहला क्लू यहीं से मिल गया, मार्केटिंग फंक्शन है। तो यानी कि स्वाति कौन से लेवल पर काम कर रही है? फंक्शनल लेवल पर। समझ गए मेरी बात? पहला क्लू मिल गया। अब इस केस स्टडी के अंदर में आपको और बहुत सारी फंक्शनल लेवल की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया गया है, जिससे आपका आंसर और पुख्ता हो जाएगा और कंक्रीट हो जाएगा कि आप जो आंसर लिख रहे हो वो बिल्कुल सही है। देखो, डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज वन ऑफ द रोल ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर। फिर स्वाति लीड्स अ टीम ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अगर आपने फंक्शनल लेवल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े हैं तो आपको उसमें ये पॉइंट मिला होगा कि भैया टीम के साथ, प्रोफेशनल के साथ काम करना, उनके साथ प्रॉपरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, स्ट्रैटेजी को डेवलप करना, उसको बनाना, ये सब किसका काम होता है? फंक्शनल लेवल का। She also analyzes market trends and customer feedback, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि उससे एक उस पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फंक्शनल लेवल का। तो यानी अब हमारे को बिल्कुल कंक्रीट हो गया कि भैया विच लेवल शी इज वर्किंग एट? शी इज वर्किंग एट फंक्शनल लेवल। अब आपको आंसर कैसे लिखना है? देखो जरा, आप आंसर लिखेंगे लाइक दिस, स्वाति operates at the functional level of management, overseeing specific department of marketing। यानी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को गवर्न कर रही है, ओवरसी कर रही है। नाउ शी इज वर्किंग एट फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद आपने लिखना है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ
फंक्शनल लेवल। अक्सर बच्चे फट्टे फेलना शुरू कर देते हैं, जो दिमाग में लिख दिया फटाफट। भैया फट्टे मारोगे तो फट्टू नंबर ही मिलेंगे, ध्यान रखना। बी स्पेसिफिक, बी टू द पॉइंट, और फटाफट अपनी टाइम को भी बचाना है और प्रॉपर आंसर लिख करके फट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है। तो देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजी। अभी हमने देखा ना, वो फीडबैक ले रही थी, कस्टमर फीडबैक ले रही थी, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए प्रोफेशनल से डिस्कस कर रही थी, ठीक है। दूसरा, डेवलपिंग फंक्शनल स्ट्रैटेजीज इन देयर पर्टिकुलर एरिया, यानी कि वो उसका पर्टिकुलर एरिया क्या है स्वाति का, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर में वो स्ट्रैटेजी डेवलप कर रही है। एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस लाइक परचेजिंग, कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और यहां पर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन कौन सा है, मार्केटिंग, जो स्वाति परफॉर्म कर रही है। फिर आप लिखेंगे adoption of important ideas that may become major strategy for the company। वो प्रोफेशनल से राय ले रही है, फीडबैक ले रही है, ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियाज को अडॉप्ट कर रही है ताकि वो कंपनी के लिए एक मेजर स्ट्रैटेजी बन जाए। एंड स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस प्लान्स। तो ये आपने टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर लिखकर आना है अपने एग्जाम के अंदर और पूरे नंबर ग्रैब करना है, ठीक है। अगर ये आपको केस स्टडी पसंद आई हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक का बटन जरूर दबा देना। मैं ऐसी केस स्टडीज आपके लिए लाता रहूंगा और प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ठीक है। लव यू गाइस, मिलते हैं अगली केस स्टडी।